नमस्कार। आज हम एक काफी दिलचस्प राजनीतिक मामले पर बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। ये मामला है कांग्रेस सांसद शशि थरूर और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उनकी ही पार्टी के साथ जो मतभेद सामने आए हैं उसका। हमारे पास जो जानकारी है वो ज्यादातर संसदीय रिकॉर्ड्स, कुछ बहसों और राजनीतिक विश्लेषणों पर आधारित है। ठीक है। तो हमारा इरादा है इस पूरी स्थिति को थोड़ा खोल कर समझना। मतलब थरूर का असल स्टैंड क्या है, पार्टी क्या सोच रही है और इसके मायने क्या हो सकते हैं। हाँ चलिए देखते हैं इसको। तो सबसे अहम बात जो सामने आ रही है वो ये कि शशि थरूर ने ऑपरेशन सिंदूर पर जो हाल ही में हुई एक सैन्य कार्रवाई थी उस पर पार्टी के आलोचनात्मक रुख से खुद को अलग कर लिया है। अच्छा। बल्कि ये सुनने में आया है कि वो उस सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे थे जो ऑपरेशन के बाद अमेरिका गया था। हाँ वो गए थे। और उनका मानना है कि ये ऑपरेशन मतलब सफल रहा। हाँ, और यहीं से बात थोड़ी सी उलझ जाती है क्योंकि ये जो मौक़िफ़ है ये पार्टी नेतृत्व के आधिकारिक रुख से बिल्कुल अलग है। बिल्कुल। पार्टी तो ऑपरेशन के नतीजों पर खासकर उसकी कथित सफलता पर सवाल उठा रही है। हाँ। और इसमें वो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के जो दावे थे युद्ध विराम वाले, उनका भी जिक्र आ रहा है। शायद पार्टी उसे एक तरह से इस्तेमाल कर रही है ये दिखाने के लिए कि ऑपरेशन उतना सफल नहीं था। हाँ बिल्कुल। और इसी बैकग्राउंड में ये बात और भी ध्यान खींचती है कि थरूर ने लोकसभा में जब इस पर बहस हुई तो बोलने से इनकार कर दिया। हाँ ये भी हुआ। वजह शायद यही बताई जा रही है कि वो पहले ही पब्लिक में ऑपरेशन का समर्थन कर चुके थे और अब पार्टी लाइन पर चलने के लिए मतलब अपनी ही बात को काटना नहीं चाहते थे। हाँ बिल्कुल। ये एक अजीब स्थिति बन गई होगी उनके लिए। तो इस इनकार ने पार्टी के अंदर का माहौल थोड़ा गर्मा दिया है, ऐसा लगता है। हाँ। अच्छा। हाँ, कुछ लोग इसे मतलब अनुशासनहीनता या पार्टी के प्रति निष्ठा की कमी के तौर पर देख रहे हैं। तो वहीं कुछ दूसरे लोगों का मानना है कि ये थरूर का एक क्या कहते हैं सैद्धांतिक स्टैंड है कि उन्होंने राष्ट्रीय हित को ऊपर रखा। बिल्कुल, कि राष्ट्रीय हित पार्टी लाइन से ऊपर है। तो ये सिर्फ एक नेता का मतभेद नहीं है, ये दिखाता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे संवेदनशील मामलों पर पार्टी के भीतर एक राय बनाना कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। सही बात है, खासकर जब बाहर से भी बयान आ रहे हों जैसे ट्रंप का बयान। हाँ, वो समीकरणों को और उलझा देते हैं। इसी कड़ी में एक और बात हुई जिसने अटकलों को और हवा दी। क्या? जब लोकसभा में बोलने वाले नेताओं की लिस्ट आई तो उसमें से न सिर्फ थरूर का नाम गायब था बल्कि मनीष तिवारी और अमर सिंह का नाम भी नहीं था। अब राजनीतिक गलियारों में तो बातें शुरू हो गई। हाँ, ये तो होना ही था। इसे थरूर के पार्टी में भविष्य से जोड़कर देखा जाने लगा। खासकर 2026 में केरल चुनाव भी हैं जहां थरूर एक महत्वपूर्ण चेहरा है। बिल्कुल, लेकिन इस सब के बीच थरूर ने खुद सामने आकर ये साफ किया है। हाँ, उन्होंने कहा है कुछ। उन्होंने बीजेपी में शामिल होने की जो भी अफवाहें थी उन्हें पूरी तरह से खारिज कर दिया है और कांग्रेस के प्रति अपनी वफादारी भी दोहराई है। लेकिन यहाँ एक पेंच है। क्या? उन्होंने ये भी साफ किया कि उनके लिए राष्ट्रहित हमेशा पार्टी से पहले आता है। अब ये बयान मतलब इसके अपने मायने हैं। हाँ, ये अपने आप में काफी कुछ कहता है। तो अगर हम इन सारी बातों को जोड़ें तो तस्वीर क्या बनती है? एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर पर थरूर का पार्टी से अलग स्टैंड है। हाँ। दूसरी तरफ पार्टी के अंदर इस पर साफ मतभेद दिख रहे हैं। बिल्कुल। और तीसरी तरफ थरूर के भविष्य को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ये स्थिति दिखाती है कि पार्टी के भीतर सब शायद उतना सहज नहीं है। हाँ, और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दे पर भी एक राय नहीं बन पा रही है। तो ये स्थिति एक सोचने का मुद्दा तो छोड़ ही जाती है। बिल्कुल, और श्रोताओं के लिए भी ये सोचने वाली बात है कि पार्टी की अंदरूनी राजनीति तो ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन किसी भी नेता के लिए खासकर राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे भावनात्मक और संवेदनशील मुद्दे पर अपने निजी विश्वास और पार्टी की तय लाइन के बीच संतुलन साधना कितना मुश्किल हो सकता है। हाँ, ये वाकई एक जटिल सवाल है। और ये खास मामला हमें क्या बताता है कि जब बाहरी दबाव आते हैं या अलग अलग आकलन होते हैं तो किसी पार्टी की जो आंतरिक गतिशीलता है वो कैसे काम करती है, किस तरह के तनाव पैदा हो सकते हैं, ये सोचने वाली बात है।